दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। इस बार अवनी के सिर पर काव्या की हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप लगने वाला है। पूरा परिवार उस समय हैरान रह जाता है जब अवनी के हाथों से बना हुआ खाना किसी भी सदस्य को खाने की हिम्मत नहीं होती। सभी लोग किसी न किसी बहाने से उस खाने से दूरी बना लेते हैं। लेकिन काव्या अपने बड़े दिल और सादगी की वजह से सबको समझाने की कोशिश करती है कि किसी के हाथ का बना खाना यूं ठुकराना ठीक नहीं है। वह मुस्कुराते हुए अवनी के बनाए हुए पूरी और सब्जी को खा लेती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। पहले उसे हल्की बेचैनी महसूस होती है, फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। उस समय घर में न तो सूरज मौजूद होता है और न ही ईशा। घर के बाकी सदस्य घबरा जाते हैं। ताई माँ और रिया तुरंत काव्या को सहारा देकर कमरे में ले जाती हैं और उसे बिस्तर पर लिटाकर संभालने की कोशिश करती हैं। दोनों उसे हिम्मत देती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन काव्या की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है कि मुझे मेरे आरव बुला रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर ताई माँ और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया बिना एक पल गवाए तुरंत सूरज और बंटी को फोन करती है और रोते हुए उन्हें जल्दी से घर आने के लिए कहती है। कुछ ही मिनटों में सूरज और बंटी घर पहुंच जाते हैं। काव्या की हालत देखकर सूरज बुरी तरह टूट जाता है। वह बिना समय गवाए काव्या को अपनी बाहों में उठाता है और अस्पताल ले जाने की तैयारी करता है। इसी बीच वह बंटी से कहता है कि जल्दी से एक बोतल पानी लेकर आओ। बंटी जैसे ही किचन में पानी लेने जाता है, उसकी नज़र डस्टबिन में पड़ी एक खाली बोतल पर पड़ती है। वह बोतल किसी साधारण मसाले की बोतल जैसी दिख रही होती है, लेकिन उस पर लगे निशान देखकर बंटी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत उस बोतल को उठाकर सूरज के पास लेकर आता है। बाद में जब उस बोतल की जांच की जाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि वह कोई आम मसाले की बोतल नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा जहरीला पदार्थ रखा गया था जो किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी था। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सूरज और बंटी बिना एक पल गवाए काव्या को अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईशा अपने कर्तव्य में पूरी तरह व्यस्त होती है। 15 अगस्त के कार्यक्रम और मंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। इसी वजह से वह अपने परिवार की इस सबसे बड़ी मुश्किल से पूरी तरह अनजान रहती है। एक बार फिर हालात ऐसे बनते हैं कि जब परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वह उनके साथ मौजूद नहीं होती। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर काव्या को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। आईसीयू के बाहर खड़ा सूरज लगातार भगवान से अपनी बहन की सलामती की दुआ मांगता रहता है। तभी उसकी नज़र आईसीयू के बाहर जल रही लाल और हरी लाइटों पर पड़ती है। उन लाइटों को देखकर उसे अपने भाई आरव की आखिरी रात याद आ जाती है। वह दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने फिर से ताजा हो जाता है। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से कहता है कि वह अपनी बहन को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। उसके लिए काव्या सिर्फ बहन नहीं बल्कि उसके दिल का सबसे अनमोल हिस्सा है। वह भगवान से हाथ जोड़कर उसकी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। उधर जब ईशा अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटती है तो पूरा घर सुनसान दिखाई देता है। जहां हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहां आज गहरा सन्नाटा पसरा होता है। ईशा घबराकर अंदर जाती है। तभी ताई माँ उसे देखते ही जोर से गले लगा लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। ईशा बार बार पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तब ताई माँ रोते हुए पूरी घटना उसे बता देती हैं कि काव्या की हालत बेहद नाजुक है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतने में ईशा के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ सूरज होता है। वह खुद टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी ईशा को हिम्मत देते हुए कहता है कि काव्या को कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ उस इंसान को ढूंढो जिसने मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है। सूरज की यह बात सुनते ही ईशा का पुलिस अधिकारी वाला रूप सामने आ जाता है।
वह तुरंत जांच शुरू करती है और सबसे पहले उस खाने की जानकारी जुटाती है जो काव्या ने खाया था। जांच में पता चलता है कि काव्या ने वही पूरी और सब्जी खाई थी जो अवनी ने अपने हाथों से बनाई थी। बस यही सुराग ईशा को सीधे अवनी तक पहुंचा देता है। वह बिना देर किए अवनी के सामने पहुंचती है और गुस्से में उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूरे परिवार के सामने अवनी पर काव्या को जहर देने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अवनी लगातार खुद को बेगुनाह बताती रहती है। वह रोते हुए ईशा के पैरों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वह बार बार यही दोहराती है कि उसे फंसाया जा रहा है और असली गुनहगार कोई दूसरा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा अवनी के खिलाफ ऐसा ठोस सबूत ढूंढ पाएगी जिससे सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, या फिर अवनी के पीछे खड़ा कोई बहुत ताकतवर शख्स हर बार की तरह इस बार भी उसे बचा लेगा। क्या काव्या मौत को मात देकर वापस अपने परिवार के पास लौट पाएगी? आखिर उस जहरीले पदार्थ को खाने में किसने मिलाया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अवनी सच में दोषी है या फिर वह किसी बड़ी साजिश का शिकार बन रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी भाई बहन के प्यार को सबसे